योगेंद्र पांडे को मिली जान से मारने की धमकी। भाजपा नेता के पास बाय पोस्ट पहुंचा धमकी भरा लेटर। रायपुर में पूर्व मंत्री के घर आईटी की छापेमारी पर बोले वित्त मंत्री ओपी चौधरी, कहा भगवान ऐसी गरीबी सभी को दे। अंबिकापुर के 1 दिवसीय सरगुजा दौरे पर सचिन पायलट, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर की ये बैठक। बिलासपुर में लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ का नववर्ष सम्मेलन समारोह में शामिल हुए विधायक अमर अग्रवाल। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का फैसला, कांग्रेस ने केंद्र सरकार के फैसले का किया स्वागत। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। जगदलपुर के वरिष्ठ भाजपा नेता और जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र पांडे को किसी अज्ञात व्यक्ति ने धमकी भरा लेटर भेजा है। वहीं लेटर बाय पोस्ट उनके पास पहुंचा, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए पार्टी और पद छोड़ने की धमकी दी गई है। साथ ही ऐसा ना करने पर जान से मारने की भी बात कही गई है, जिसके बाद भाजपा नेता योगेंद्र पांडे ने बस्तर एसपी और आईजी से मिलकर उन्हें पत्र के बारे में जानकारी दी, साथ ही सुरक्षा की मांग की। पोस्ट के माध्यम से एक लेटर आया कल की, लेटर बहुत सारे आते रहते हैं, तो कल एक लेटर आया, उसको देखे तो उसमें बहुत हो गया और समझाते रहे नहीं समझ रहे हो और पार्टी छोड़ दो, पद छोड़ दो, तुम्हारी आखिरी है ये, और यही सब जान से हाथ धोना पड़ेगा, ये सब लिखा हुआ है। रायपुर में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर आईटी की कार्रवाई को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। ओपी चौधरी ने कहा कि उनके ऊपर पहाड़ी कोरबा जनजाति की जमीन हड़पने का आरोप लगा था। वो खुद को गरीब बताते हैं, अगर वो गरीब हैं तो भगवान ऐसी गरीबी सभी को दे। सच सामने आ रहा है। वहीं ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस आज डूबती नाव है, सब कांग्रेस छोड़कर भाग रहे हैं, कांग्रेस का गठबंधन टूट रहा है। साथ ही भूपेश सरकार में संचालित हो रही योजनाओं को लेकर ओपी चौधरी ने कहा कि राजीव गांधी युवा मितान क्लब भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका था। कांग्रेस गांधी परिवार के नाम योजना चलाकर भ्रष्टाचार करती रही, कभी इंदिरा कभी राजीव के नाम पर भ्रष्टाचार कर रही है। बेमेतरा के जिला चिकित्सालय में अब नाक कान गला रोग संबंधित मरीजों को मिल रही उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा व इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहां डॉक्टर गौतम कुमार पासवान पीजीएमओ ईएनटी सर्जन पद स्थापना के बाद नाक कान गला रोग के संबंधित मरीजों का ईएनटी विभाग में ओपीडी की संख्या बढ़ी। बता दें कि डॉक्टर गौतम अब तक 39 माइनर ऑपरेशन कर चुके हैं। वहीं 1 फरवरी को बेमेतरा वार्ड 15 निवासी कमला को, जो कि कान से संबंधित परेशानी बताने पर डॉक्टर गौतम ने उनका जांच कर बताया कि उनके कान के पर्दे में छेद है, जो कि ऑपरेशन से ठीक हो सकता है। मरीज ऑपरेशन के लिए स्वीकृति दी। फिर डॉक्टर गौतम ने अपनी टीम के साथ तैयारी कर मरीज के कान के पर्दे का दूरबीन पद्धति से ऑपरेशन कर इलाज किया। बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल अपोलो और उसके डॉक्टरों के लाइसेंस को निलंबित करने की मांग की गई है। मामले में मृतक गोल्डी छाबड़ा के परिवार ने प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, मेडिकल काउंसिल समेत दर्जन भर जगहों पर शिकायत की है। अलग अलग जिम्मेदारों को 14 पत्रों के आवेदन के साथ 211 पत्रों का शिकायत पत्र सौंपा गया है। बता दें कि गोल्डी छाबड़ा को सामान्य पेट दर्द की शिकायत पर 2016 में अपोलो अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों की गंभीर लापरवाही से गोल्डी छाबड़ा की मृत्यु हो गई थी। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट 1 दिवसीय सरगुजा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं के साथ अंबिकापुर के राजीव भवन में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत सहित कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस बैठक में छत्तीसगढ़ प्रभारी ने कहा कि 8 फरवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी। रायगढ़ जिले की सीमा पर न्याय यात्रा का स्वागत किया जाएगा। इस यात्रा में किसान, नवजवान, महिला, श्रमिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अगुवाई करेंगे। 13 फरवरी को अंबिकापुर में राहुल गांधी की विशाल आम सभा प्रस्तावित की गई है। अंबिकापुर में 13 तारीख को राहुल गांधी जी की एक विशाल जनसभा प्रस्तावित है। अपने इस यात्रा के दौरान वो अनेक लोगों से मुलाकात करेंगे। यात्रा कुछ हिस्से बस में चलेगी, कुछ जगहों पैदल चलेंगे, और इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो देश में जो यात्रा राहुल जी ने पहले निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा, जो पैदल चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4,500 किलोमीटर, उसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी को आग्रह किया था कि एक यात्रा और निकालनी चाहिए पूर्व से पश्चिम। 14 जनवरी इस साल हम
हम लोगों ने राहुल जी की यात्रा शुरुआत करी इम्फाल मणिपुर से, अनेक राज्यों से होती हुई यहाँ पर आएगी। 20 मार्च को यात्रा का समापन होगा मुंबई में, और यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को न्याय मिलना चाहिए। ऐसे लोग, हमारे समाज का वो तबका, वो वर्ग जो वंचित है न्याय से, उसकी आवाज़ को सुना नहीं जाता, और कहीं ना कहीं वो इस शोर में उसकी आवाज़ लुप्त हो रही है। तो हमारे नौजवान किसान, हमारी माताएं बहनें, हमारे श्रमिक, वो सब लोग जो मेहनत कर लोग हैं, जिनको उम्मीदें हैं समाज से और सरकार से, और इस देश में जो माहौल निर्मित हुआ है उसके विरोध में हम सब चाहते हैं कि जनता की आवाज़ बनकर सड़कों पर आएँ, और इस यात्रा के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में भी जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के बैनर तले नववर्ष मिलन व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अमर अग्रवाल और विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व महापौर किशोर राय शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता रोहित तिवारी ने की। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में पूरे जिले भर से लिपिक शामिल हुए। इस दौरान सेवानिवृत्त हुए लिपिक साथियों का सम्मान कार्यक्रम भी रखा गया। वहीं इस संबंध में जिला अध्यक्ष सूर्य प्रकाश कश्यप ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी लिपिक संघ का नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रदेश लिपिक वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के द्वारा नववर्ष मिलन कार्यक्रम जल संसाधन प्रार्थना सभा कक्ष में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री अमर अग्रवाल जी, विधायक बिलासपुर, एवं श्री किशोर राय जी, पूर्व महापौर उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश लिपिक वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी जी ने किया। इस कार्यक्रम में हमारे द्वारा लिपिक वर्ग के जितने भी कर्मचारी साथी हमारे सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें सेवा सम्मान दिया गया। साल श्रीफल प्रति वर्ष की भांति लिपिकों का नववर्ष मिलन समारोह आज आयोजित की गई है, जिसमें पूरे जिले भर के लिपिक साथी आज सम्मिलित हुए हैं। और लिपिक सम्मेलन मनाने का जो हम लोग का एक उद्देश्य रहता है कि लिपिक जो है आपस में साल भर में जो रहते हैं, अपनी जो गतिविधियां हैं उनको हम लोग आपस में शेयर करें। हमारी क्या उपलब्धियां हैं, आगे क्या रणनीति बननी है संगठन को लेकर के, और सरकार के बीच में जो तालमेल बिठाना है, इन सारे विषयों को साथ साथ में संघ संगठन के सभी उद्देश्यों को लेकर के एक बैठक भी सम्मेलन के माध्यम से हम लोग आयोजित करते हैं, जिसमें पूरे तहसील ब्लॉक के सभी हमारे लिपिक साथी भारी मात्रा में अभी आई रहे, और सब लोग सम्मिलित होकर के एक चर्चा करके साल भर की रणनीति और रूपरेखा बनाकर एक कर्मचारी कल्याण की दिशा में ऐसे आगे बढ़ेंगे। आज वो रणनीति भी हम लोग तय करें। दंतेवाड़ा के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी राजकुमार कठौते होंगे। बता दें कि नियुक्ति बाद न्यायालय ने राज्य शासन को वापस भेजा था और अपील की कि न्यायालय ने इसे राज्य शासन का मामला होने की बात कही थी, जिसके बाद अपर सचिव ने नया आदेश जारी किया, जिसके तहत प्रमोद ठाकुर को मूल प्राचार्य पद पर बस्तर सुधापाल भेजा गया। वहीं इस आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए। कांकेर जिले में अवैध कब्जों पर प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत जिला प्रशासन ने कांग्रेस नेत्री की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर किए जा रहे भवन निर्माण को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया है। बता दें कि शहर के अमापारा में महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव मीरा साहू द्वारा शासकीय भूमि के करीब 62 वर्ग मीटर पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण किया जा रहा था, जिस पर वार्ड की ही दीपिका श्रीवास्तव द्वारा शासकीय भूमि पर काबिज होने के लिए व्यवस्थापित आवेदन दिया गया। साथ ही अतिक्रमण पर भवन निर्माण की शिकायत 30 जनवरी को कलेक्टर कांकेर से की गई, जिस पर प्रशासन ने 1 फरवरी को कांग्रेस नेत्री को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया और 2 फरवरी को पुलिस बल के साथ पहुंचा अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया। मैं इसको विगत में 15 वर्ष से 2000 में 16 में शहर अध्यक्ष रही, 2 साल तक रही। उसके बाद जिला अध्यक्ष रही मैं कांग्रेस पार्टी से 7 साल। फिर अभी प्रदेश सचिव हूँ। मेरे को आने जाने के लिए असुविधा गई, तो मेरे को बोले कि गवर्नमेंट का ज़मीन में क्वार्टर में रहना करके हमारे पार्टी के आदमी, क्योंकि आप सुरक्षित नहीं हो, क्योंकि मैं रायपुर से आती हूँ, कहीं से आना जाना करती हूँ, तो मुझे 8 जैसे रायपुर में ना मैं 6 बजे बैठती हूँ तो यहाँ 9-10 बज जाता है। मैं गाड़ी रखे रहती हूँ, अकेली महिला हूँ, मेरे को जाने में असुविधा जा रही थी। तो मैं शहर अध्यक्ष रहते हुए इस ज़मीन को देख के मैं रखी थी, उसी को मैं बना रही थी। उसके बाद में मेरा केस सामने वाला जो
उमाशंकर के मिसेस हैं जो गीता से श्रीवास्तव हैं, उसकी लड़की दीपिका श्रीवास्तव हैं, जो मेरे ही सामने में 5 कॉम्प्लेक्स है, साइड में उसका भी अतिक्रमण है। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का निर्णय लिया गया। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने के ऐलान के साथ ही उन्हें बधाई देने का सिलसिला जारी है। उन्हें शुभकामना संदेश देने वालों में सभी विचारधारा से जुड़े लोग शामिल हैं। वहीं केंद्र सरकार के भारत रत्न देने के निर्णय का कांग्रेस ने भी स्वागत किया है। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी तक जिन महापुरुषों को भारत रत्न दिया गया है, लालकृष्ण आडवाणी द्वारा किए गए सार्वजनिक जीवन के बारे में जनता को जानकारी देनी चाहिए। वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का निर्णय लिया है। श्री आडवाणी जी को बधाई, शुभकामनाएं। अभी तक जिन भी महापुरुषों को भारत रत्न दिया गया है, तो आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज़ादी के बाद देश के नवनिर्माण में उनके योगदान के कारण भारत रत्न दिया गया है। कभी कोई सवाल नहीं खड़ा किया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया था उन्होंने, अदम्य बहादुरी। स्वर्गीय राजीव गांधी जी, इस देश में आईटी और नवाचार के कारण उनको भारत रत्न दिया गया। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।